ऐसा है, पहले तो संत वाणी को बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रयागराज की भूमि पर महाकुंभ की इस पावन नगरी में आप सब संत वाणी के द्वारा साधुओं के संदेश आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। संतों की उतनी ही आवश्यकता है संस्कार के लिए जितनी द्वापर में थी, जितनी त्रेता में थी। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, पृथ्वी पर आए, अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना किया, लेकिन जन जन को संस्कार देने के लिए और मनुष्य को अपने कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने सबको शिक्षा देते हुए वो गुरु के आश्रम में गए और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करी। और जब गुरु माँ ने उनसे कहा कि मैंने सुना है कि आप भगवान हैं और चारों तरफ आपके चर्चे हैं, तो मेरा पुत्र कहाँ चला गया, मुझे मिला नहीं। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मदद करते हुए समुद्र से अपने गुरुपुत्र के प्राणों को खींच कर ला कर दिए थे। इसे कहते हैं सहयोग, इसे कहते हैं परोपकार, इसे कहते हैं श्रद्धा और विश्वास। ये संस्कार थे। दूसरी बात कि जिस समय सुदामा के साथ में वो लकड़ी तोड़ने के लिए वन में गए, वो जान रहे थे कि सुदामा जो गुरु जी ने जो उनको तंदुल दिए हैं वो उन्होंने खा लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी मित्र का साथ देते हुए प्रॉपर उनके साथ उन्होंने कार्य किया, लकड़ी लेकर आए और अपने मित्र की मित्रता को निभाते हुए, जो वो गरीब थे तब वो उस समय राजा धीराज थे, लेकिन वहां पर उन्होंने संस्कारों का निर्वाह करते हुए मित्रता को सबसे आगे रखते हुए बताया कि मित्र का संबंध क्या होता है। केवल मित्र वो नहीं कि जो सुख में काम आ जाए, मित्र वो है जो दुख में एक दूसरे के काम आ जाए और अपने मित्र को अपने जैसा बना ले। तो मित्रता की मिसाल करते हुए कायम और ये संस्कार देते हुए, ये सारी बातें द्वापर से प्रारंभ होती हैं और त्रेता में भगवान राम ने गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त किया और अपने पिता ने संकल्प लिया था, अपनी पत्नी को दिया था कैकेयी को, और उन्होंने कहा था कि 14 वर्ष का वनवास हो, लेकिन वहां पर राम जी के संस्कार उनके माता पिता से जो प्राप्त हुआ वो उन्होंने देखा। पिता के संकल्प को पुत्र पूरा करता है और वहां उन्होंने उसी माँ को, जिस माँ ने वनवास के लिए उनको आज्ञा दे दी थी, उसी माँ को उन्होंने वनवास से आने के बाद सबसे पहले प्रणाम किया और क्या कहा, अगर माँ मुझे ऐसा ना बोलती तो मैं राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, मैं राष्ट्र की समरसता राष्ट्र में स्थापित करने के लिए यह मेरा कार्य पूरा नहीं होता है। तो संस्कार वो है कि जहाँ पर अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से, अपने संकल्पों के द्वारा और समाज के, राष्ट्र के हित के लिए वो उस संकल्प के द्वारा उस कार्य को पूरा कर लेता है। आज हमें भगवान राम के बताए हुए, भगवान कृष्ण के बताए हुए, चाहे उपमन्यु के लिए हो, चाहे ध्रुव के लिए हो, आज हम भगवान के बताए हुए रास्ते पकड़ चलते हैं। अगर हम बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, पश्चिमी सभ्यता हमारे भारत में प्रवेश कर रही है। घर घर में माता पिता की सेवा न करके वृद्धाश्रम ढूंढ रहे हैं, तो ये संस्कारों की कमी है। और ये संस्कार मिलेंगे कहाँ? साधुओं के पास। साधु के सत्संग में, मंदिर में। अगर माता पिता कहेंगे सुबह उठ करके मंदिर में मत्था टेकना, चाहे वो मंदिर में टेके चाहे अपने घर के अंदर टेके, जो बच्चा सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करेगा, माता पिता के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता, उसके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। और बच्चों को और बड़े बूढ़ों को भी आजकल है कि पहले हमारे यहाँ पर एक कुटुंब में सारे लोग रहते थे। अगर कोई छोटा सा बच्चा बीमार हुआ तो माँ अकेला चिंता नहीं करती थी, उसकी दादी, उसकी चाची, उसकी ताई, उसकी बुआ, मौसी, मामा, नाना, इतना परिवार उसकी सुरक्षा व्यवस्था में लग जाता था। और आज
एकल परिवार के चलते हुए आज मेड सर्वेंट के ऊपर बच्चों को छोड़ रहे हैं, जहां उसको संस्कार नहीं प्राप्त हो रहे, कुछ संस्कार मिल रहे हैं। तो हमें वापस परिवार प्रबोधन करना पड़ेगा। राष्ट्र की एकता अखंडता बनाने के लिए सामाजिक समरसता लानी पड़ेगी और हमें बच्चों को संस्कार के साथ साथ माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अधिक से अधिक समय दे। आज पश्चिमी सभ्यता के चलते हुए हर बच्चे के पास अकेला कमरा है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर विकास करते हैं बुद्धि का, लेकिन उतनी तेजी के साथ वो विनाश की ओर भी बढ़ रहे हैं। गेम खेल रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। पहले ये सब नहीं सुनने को मिलता था। दादा दादी रात को कथा सुनाते थे और कथा सुनते सुनते उनको कई पुराणों की कथाएं याद हो जाती थी। आज साधु संत और माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को संस्कार देवें और इस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए सामाजिक समरसता अपनाएं। अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।